कांग्रेस को लेकर आखिर क्यों इतनी सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, दिल्ली के चुनावों से क्या संदेश गया है, इसी पर लगातार चर्चा जारी है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं अनुराग ढांडा जी। सवाल इसलिए बार बार आपके सामने रखा जाता है क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें 14 सीटों पर सीधे सीधे तौर पर आपको नुकसान पहुंचाया। नई दिल्ली वाली सीट जिसमें आपके सबसे बड़े नेता को प्रवेश वर्मा ने हराया, वहां जितने वोटों से हारे उतने वोट संदीप दीक्षित जी ने खींच लिए। तो कुछ ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा हो पछतावा की गलती हो गई? देखिए, मैं नहीं बिल्कुल नहीं। मैं दो तीन चीज़ें जो तहसीन जी ने कही मैं मिसकोट की हैं, दो तीन चीज़ें, और एक दो फैक्चुअल गलत थी। मैं पहले उसको करेक्ट करता हूँ और 30 सेकंड में फिर अपनी बात कहूँगा। तहसीन जी ने कहा कि कोई अहंकार है हम में, बिल्कुल 0% अहंकार है। जैसे ही रिजल्ट आया हमने पूरी विनम्रता के साथ रिजल्ट को स्वीकार किया। जनता जनार्दन होती है, जो जनमत देते हैं उस फैसले को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, तो कोई अहंकार नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा चुनाव में बाहर आते ही कहा हम 90 सीटें लड़ेंगे। बिल्कुल गलत है, फैक्चुअली रॉन्ग है। अरविंद केजरीवाल जी 13 सितंबर को जेल से बाहर आए, 12 सितंबर लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन थी हरियाणा में, तो ये भी पूरी तरह से फैक्चुअली गलत है। तीसरी बात, जहां तक रही इंडिया गठबंधन की बात, वो लोकसभा चुनाव के लिए नेशनल लेवल पर एक गठबंधन बनाया गया था। स्टेट इलेक्शंस आम आदमी पार्टी अपने दम पर लड़ती आई और आगे भी अपने दम पर चुनाव लड़ते रहेंगे। दिल्ली के अंदर हमको लोगों ने भूमिका दी है कि हम विपक्ष में और मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं। आपने नई दिल्ली का एग्जाम्पल दिया, कोई भी और कैंडिडेट चुनाव लड़ता, पिछली बार भी कांग्रेस चुनाव लड़ी थी तो लगभग इतना ही वोट मिला था, 100-500 ऊपर नीचे हुआ होगा। तो इसलिए कोई भी पार्टी अगर बनी है तो वो चुनाव तो लड़ेगी। हमने कभी कांग्रेस को चुनाव लड़ने से नहीं रोका। अगर हमारी आपत्ति थी तो वो इस बात पर थी कि अगर इंडिया गठबंधन में सेंटर के लेवल पर भी अगर अलायंस है तो आप हमारे नेता को अगर इतने भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, देशद्रोही कहेंगे, तो उसको लेकर के हमारी आपत्ति थी। हमने हरियाणा में भी कभी कैंपेन किया तो राहुल गांधी जी को या किसी उनके नेता को हमने देशद्रोही नहीं कहा। कांग्रेस को नेशनल लेवल का आपका जो इंडिया गठबंधन है, जिसको तिवारी जी अभी बता रहे हैं कितना मजबूत गठबंधन बिहार में है, आप बाहर निकलवाना चाह रहे थे कांग्रेस को? उसी ग्राउंड पर प्राची जी, हमने सिर्फ इसी बात पर आपत्ति की थी और उसको सारे सहयोगी दलों ने स्वीकार किया कि ऐसा संभव नहीं है कि आप सेंट्रल लेवल पर भी, अगर केंद्र के चुनाव में भी हमारा अलायंस था, तो आप एक दूसरे के लीडर्स को अगर देशद्रोही कहें और उसका कोई सबूत नहीं है, कोई बात नहीं है कोई इस तरीके की, और आप झूठे आरोप लगाएं, FIR दर्ज कराएं, सारा कैंपेन ही आपका भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए हो, तो इसको तो स्वीकार नहीं किया जा सकता। रही बात आपने अलायंस की बात की, तो चंडीगढ़ में हमारा अलायंस नहीं, RP सिंह जी ने शायद गलत कोट किया। चंडीगढ़ में तो अब भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का अलायंस है। मेयर भारतीय जनता पार्टी का और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर कांग्रेस का बना है। आपस में इन्होंने अपने वोट शेयर किए एक दूसरे के साथ। तो चंडीगढ़ में भी इन लोगों का अलायंस है और दिल्ली में भी इसी तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा था कि फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो। आउटकम क्या वो अलग बात है, परंतु अलायंस में तो आप थे दोनों। अलायंस में तो आप लोग चुनाव प्री पोल किसी का नहीं था, प्री पोल किसी का नहीं था, सब अपने अपने पार्षद अलग लड़े थे। RP सिंह जी सब अपने अपने पार्षद अलग लड़े थे। मेयर चुनाव के लिए आप लोगों की साझेदारी हो गई, बीजेपी की और कांग्रेस की। उससे अच्छा मेयर चुनाव के लिए आप लोगों की साझेदारी हो गई। मुझे जो अनुराग ढांडा जी ने कहा, मैं तहसीन जी बस आ रही हूँ आपके पास, एक छोटा सा जवाब मृत्युंजय जी आपसे ले रही हूँ। अनुराग ढांडा जी तो यहाँ अलग ही एक गठबंधन का कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, बताइए। चंडीगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया, दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया, और उसी कांग्रेस के बलबूते आप बिहार का चुनाव जीतना चाह रहे हैं। देखिए, हम अनुराग जी क्या बता रहे हैं, दिल्ली का क्यों नहीं हुआ गठबंधन, अब तो बिहार की बारी है ना। हम बिहार में हैं, हम झारखंड का चुनाव परिणाम सबने देखा ना, धूल चटाई बीजेपी को, सारा ताकत लगा दिया, सारा धर्म के नाम पर नफरत फैला दिया, जहर बो दिया। क्या हुआ परिणाम? आप बिहार में देखिएगा, इनका बोरिया बिस्तर नहीं बंधवा दिया तो फिर मेरा नाम, हमारी गठबंधन का देखिएगा ताकत क्या होता है। नहीं, अभी चुनाव से निकले ना अनुराग ढांडा जी, पिछली बार पूरे ऐसा ना हो कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी से फिर हो जाए जैसे दिल्ली में हो गया। अरे कहीं कुछ नहीं होगा, हमने आपको कहा तेजस्वी जी मेरा जवाब जरूर लीजिए। जो ब्लूप्रिंट सामने रखा है जनता का, नौकरियों की भरमार की है, माई बहन मान योजना में। मैं आ रही हूँ राजीव रंजन जी, बहुत देर से तहसीन पूनावाला जी आना चाह रहे हैं चर्चा में, एक रिएक्शन उनका ले लो फिर आपके पास काम करके दिखाया, काम करेंगे। ठीक है तहसीन पूनावाला जी, ये समझ से थोड़ा परे है। दिल्ली में आते हैं तो कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी से हो जाता है, चंडीगढ़ में कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी से हो जाता है, आरजेडी से जो प्रवक्ता बैठे हैं तिवारी जी वो कह रहे हैं हमारा गठबंधन बड़ा मजबूत है। अब कांग्रेस की दोस्ती किस किस से, बता ही दीजिए आज।
प्राची जी, अव्वल तो तिवारी साहब को मैं उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं, उनका गला ठीक नहीं, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनका गला जल्द से जल्द ठीक हो जाए, हमारे बीच में आकर उसी तरह थैंक से यू। वो दहाड़े जैसा हमेशा वो करते हैं।